और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर इंडिया गठबंधन का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन को खत्म करने की बात की है। बता दें आपको कि गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था, तो इसे खत्म कर दिया जाए, ये बातें उमर अब्दुल्ला ने कही है। इसके पास ना कोई एजेंडा है और ना ही कोई लीडरशिप। वहीं उमर के पिता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन स्थायी है। इंडिया की आखिरी बैठक 1 जून 2024 को हुई थी। इसके बाद हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 7 दिसंबर को ममता ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक मैंने बनाया और मौका मिला तो लीड करूंगी। दिल्ली चुनाव में आपके साथ 3 पार्टियां, कांग्रेस पड़ी अकेले। आप बता दें कि केजरीवाल बोली कि दिल्ली में मुकाबला आप और बीजेपी के बीच है, इंडिया ब्लॉक का चुनाव नहीं। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली में आप हमारी विरोधी है। और वहीं केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का सीक्रेट गठबंधन उजागर हो गया है। वहीं आप और कांग्रेस ने कहा था कि दिल्ली चुनाव अकेले लड़ेंगे। 25 दिसंबर को कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा था कि आपके साथ गठबंधन में आना कांग्रेस की भूल थी, जिसे अब सुधारना जरूरी है और सुधारा जाना चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी बोले कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। इंडिया ब्लॉक की 6 मीटिंग पहली नीतीश, आखिरी कांग्रेस ने बुलाई। पहली बैठक नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई, जिसमें 15 दल शामिल हुए और दूसरी बैठक में गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन तय किया गया। तीसरी बैठक में 5 कमेटियां बनी, जिसमें चुनाव की रणनीति बनाई गई। चौथी बैठक में ममता ने पीएम फेस के लिए खड़गे का नाम दिया था। 5वीं बैठक में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा। ममता अखिलेश कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। इंडिया ब्लॉक की 6ठी और आखिरी बैठक की अगर बात की जाए तो 1 जून को हुई थी और बैठक 2.5 घंटे से ज्यादा चली थी। इस पर और भी ज्यादा अधिक जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर चितरंजन जुड़ गए। चितरंजन, एक नई नवेली गठबंधन बनी थी पिछले साल, इंडिया गठबंधन। उसका उद्देश्य था कि बीजेपी को सत्ता से हटाए। लोकसभा चुनाव हुए और उसके बाद से जो बयानबाजी हो रही है उसी गठबंधन के लोगों की तरफ से कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही के लिए था, तो क्या लग रहा है अब इंडिया गठबंधन का अस्तित्व खतरे में है? देखिए सभा, जो इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी थी। हालांकि वो सबसे पहले इस गठबंधन से दूर हो गया। लोकसभा चुनाव के समय भी आपने देखा होगा कि ममता देवी जो टीएमसी के नेतृत्व करता है, वो भी गठबंधन से दूरी बना ली। हालांकि जो विचार है वो विचार लगातार इन लोगों के मिलते जुलते, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस परिणाम की अपेक्षा को लेकर इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी, वो उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए, जिसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन में दरारें आने लगी। लेकिन सभा, जो इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई थी, जो इंडिया गठबंधन किया गया था, वो लोकसभा चुनाव के लिए ही किया गया था, ना कि पूरे समय एकजुट गठबंधन की भूमिका में रहने के लिए। अब देखिए, पूरे देश में लोकसभा चुनाव अब 2029 में होना है, 5 वर्ष का लगभग समय है। तो ऐसे में 5 वर्ष तक जो राज्यों के चुनाव है, उन राज्यों में इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, बल्कि सभी राज्यों में सभी पार्टियों की अलग अलग रूपरेखा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बिहार की राजनीति की बात कर ले तो बिहार में टीएमसी इंडिया गठबंधन की हिस्सा है, लेकिन टीएमसी का वर्चस्व नहीं है, राजनीतिक वजूद नहीं है, और भी कैसी पार्टियां हैं। वहीं अगर झारखंड के हाल के दिनों में, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, संपन्न हुए, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हिस्सा रहते हुए टीएमसी या फिर जो साउथ के जो पार्टियां हैं उनका वर्चस्व नहीं। तो ऐसे में देखिए, विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की उतनी मजबूती आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि हर राज्यों के अलग अलग राजनीतिक वर्चस्व। कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है, तो उन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं चाहेंगी कि जो नेशनल पार्टी है वो आगे हो या फिर दूसरे राज्यों के पार्टी इस गठबंधन में शामिल हो। यही कारण है कि क्षेत्रीय जब भी राज्य विधानसभा के चुनाव होते हैं तब गठबंधन की राग अलग दिखती है। दिल्ली में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही कि जहां आम आदमी पार्टी
पार्टी अलग चुनाव लड़ रही, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही। हालांकि वहां पार्टी के तरफ से कोशिश की गई थी कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन के बैनर तले ना, बल्कि दिल्ली गठबंधन के बैनर तले दिल्ली में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन देखिए, क्योंकि सबके वैचारिक मतभेद अलग होते हैं, क्योंकि वहां पर दिल्ली में फुल मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट सरकार है, उसको किसी का साथ इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि उनके विधायक बहुत 80% विधायक उनके ही जीते हुए हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी अपनी सीटों को किसी दूसरे दल को नहीं देना चाहती है। यही कारण है कि राज्य के जब विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो उस समय अलग इंडिया गठबंधन की राज अलग देखने को मिलती है। सब बात। शुक्रिया चितरंजन जानकारी साझा करने के लिए।